नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पर। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। साधना काल में ही क्यों आते हैं गंदे विचार, देवता वो भी देवता के जब के टाइम ऐसा क्यों होता है। तो सर्वप्रथम पहले निवेदन रहता है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तीनों चैनल गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्षनाथ, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में मेरा गुरु बने को चैनल गुरु ने किसी के चांस में नहीं फंसना। किसी प्रकार की सामग्री लेनी है तो 4 चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्षण और चासी। किसी में भी जाके आप माई प्रोडक्ट प्ले लिस्ट देख लो और जिस टॉपिक के बारे वीडियो चाहते हो प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना। आप साधना संबंधी चाहिए तो साधना और वो बोलते हैं ना, बनाए हुए प्ले लिस्ट बनाई हुई है। इन उसके अलावा यहाँ पे जितने मंत्र तंत्र की क्रियाएं आती हैं, पहले आपने पूछना है मेरे से, अपनी समर्था अनुसार भोग प्रसाद भेजना। और किसी भी कार्य के लिए, चाहे बंधन खुलवाना हो, चाहे आपके ऊपर कोई सिम्टम्स दिख रहा हो, भूत प्रेतों वाला वीडियो देख लेना बने हुए हैं, तो आपने मेरे साथ कंसल्ट करना है, उसका भोग प्रसाद भेजना, तो ही आपका वो बोलते हैं ना कि मेरी तरफ से प्रॉपर। और वैसे अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए हवन करवाना चाहते हो तो भी भोग प्रसाद खर्चा आपका रहता है। गुरु पूर्णिमा अथवा दीपावली के नज़दीक ही वो बोलते हैं ना कोई गुरु मंत्र दिया जाएगा। गुरु पूर्णिमा तो निकल चुकी है और जो लोग लेना चाहते हैं पहले ही बातचीत कर लेना और वीडियो इसी चैनल पे आएगा। बाकी लाइव स्ट्रीमिंग इसी चैनल पे लेता है। लाइव चैट में जुड़ के साधना संबंधित कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो। कोई भी साधना करने से पहले गुरु का होना जरूरी है। यहाँ पे जितने वीडियो बनाए जाते हैं सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। सोच समझ के इन वीडियो का प्रयोग करना और बिना भोग प्रसाद के कोई भी साधना सफल नहीं होती। तो किसी जानकार के अंडर रह के करना है। अगर आपके ऊपर सवारी आती थी, नहीं आ रही है, आती है बोलती नहीं है, या सवारी का पता नहीं चल रहा है, या कोई और दिक्कत आ रही है, तो भी आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। भोग प्रसाद खर्चा आपका ही रहता है। सो मतलब टॉपिक के ऊपर कि साधना काल में ही क्यों आते हैं गंदे विचार, वो भी देवता के जब के टाइम। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी साधना में बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि लोग जब भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो वैधानिक रूप से जो पूर्ण रूप से जो नियम, हम एक तो हमारे से नियम पूर्ण नहीं होते हैं। एक तो नियम होता है साधना का सर्वप्रथम, वैदिक क्रिया के साथ मंत्र, वैदिक मंत्र का जब करते हो तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो नियम लागू होने हैं वो भी वैदिक क्रिया वाले ही लागू होने हैं। कुछ क्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनमें हम जो है वो कुछ शॉर्ट वे में हम उतना अपनाते हैं, क्योंकि समय किसी के पास इतना है नहीं, लोग जब करते हैं लेकिन पूर्ण नियम और पूर्ण विधियों का वो प्रयोग नहीं करते हैं। तो उनमें क्या होता है, जब आप साधना काल में जब आप बैठते हो तो जब देवता की तरफ से आपके ऊपर बोलते हैं ना कि जब आप मंत्र जप करते हो तो मंत्र के दौरान देवता की तरफ से क्या होता है कि सबसे पहले आपका ऑरा क्लीन कराया जाता है। अब ऑरा क्या होता है, ऑरा आपके शरीर के इर्द गिर्द एक चक्कर होता है। जैसे कि 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ, जो 5 तत्व हैं उनसे शरीर बना हुआ, तो उन पहले तत्वों में जाके सबसे पहले हलचल होती है। वो तत्वों को देवता जो होता है उन तत्वों में जाके हलचल करता है। और देवता के जिस मंत्र का आप जप करते हो उनमें बीज मंत्र होते हैं। बीज मंत्रों के थ्रू आपके अंदर ध्वनियाँ पैदा होती हैं। उन ध्वनियों के कारण आपकी बॉडी में कंपन महसूस होते हैं। उन कंपनों के साथ ही आपको उबासी और आंसू आना चालू होता है, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर, जब आपको जाहिर सी बात पता है कि जब सेका गर्म शरीर एकदम से तप जाता है तो चीज़ हवा ऊपर को उठती है, तो जो आप आवासी लेते हो वो उसी का कारण होता है कि वो आती है। उसी के थ्रू आपके मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। विचारों में आपको क्या दिखता है, आपको सामने आता है कि आप अपनी माता के साथ ही गलत कर रहे हो, आप अपनी बहन के साथ ही गलत कर रहे हो। सपनों में भी आपको ऐसी चीज़ें ही दिखाई देंगी। आपकी कज़न के रूप में ही कोई आके आपके साथ रिलेशन बना जाता है, या आप गलत कर रहे हो, या अपनी माँ के साथ कर रहे हो, अपने बाप के साथ कर रहे हो। कभी कभी कुछ लोगों को दिखता है कि धड़ जो जेंट्स का है और वो बोलते हैं नीचे का पोर्शन लेडीज़ का है। ऐसी सारी चीज़ें, तो ये जो है ये मैं आपको बताऊँ ये जनरली क्या होता है। देखो, तांत्रिक क्रिया का जो प्रयोग है वो अलग होता है। अब आप देवता की पूजा कर रहे हो तो आपके ऊपर देवता के गण ही आते हैं, आपके ऊपर देवता के संबंधित ही लिंक्ड जो चीज़ होती है उनके साथ वही आती है, बाहर से कोई भी चीज़ नहीं आती है। इस भ्रम में मत रहना कि मैं देवता की पूजा कर रहा हूँ तो ये तांत्रिक है। तांत्रिक नहीं, ये देवता के द्वारा आपके वो बोलते हैं ना कि एक परीक्षा ली जाती है। तो परीक्षा में क्या होता है कि आप कलयुग के दौरे में रह रहे हो। अब जितना बंदा गंदा होगा, जितनी उसकी सोच गंदी होगी, विचार भी उसी हिसाब से डिपेंड होते हैं कि विचार भी उसी प्रकार से आते हैं। आप चाहे गुरु गोरक्षनाथ महाराज की भी करते हो पूजा तो भी आपको गंदे विचार आएंगे ही आएंगे। एकदम से आपको क्या होगा कि एकदम साधना काल में आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके वो बोलते हैं कि आपका दिल करता है कि मैं उसी टाइम ये संभोग, उसी टाइम मैं ये रिलेशन बना लूँ, मैं उसी टाइम ये सारी चीज़ें कर लूँ। लेकिन ये देवता की तरफ से आपकी परीक्षा ली जाती है, क्योंकि विकार जितना ज़्यादा आपका आता है एकदम से, तो एक टाइम तो ऐसे एक तो लेवल होता है बंदे का सहन करने का, मैंने सहन कर लिया 2 दिन 4 दिन 6 दिन, लेकिन एक लेवल ऐसा था बंदे को लगता है कि अब तो मैं दीवार पे जाके सर मार दूँ। तो वो आपकी स्टेज, जो आपकी वो स्टेज जिस स्टेज में पहुंच रहे हो, जो आपकी परीक्षा का जो वो बोलते हैं ना कि एक स्टेज है, तो वो फाइनल प्रथम स्टेज है आपकी, वो आपने क्लियर करनी है। तो जो गंदे विचार है वो देवता की तरफ से जो देवता की तरफ से नहीं आते हैं, ये आते हैं आपकी अपनी तरफ से कि आपकी सोच क्या है।
आप पूजा अर्चना में चाहे ध्यान लगा रहे हो, लेकिन कभी ना कभी जब लड़की को आप देखते हो तो लड़की को जब आप देखते हो तो उसके प्रति जो आपके जैसे भाव उमड़ते हैं वो भाव ही आपके विचारों के माध्यम से आते हैं, और उन विचारों को देवता जो बाहर धकेलता है, क्योंकि जब तक वो चीज़ आपकी ख़त्म नहीं होगी आपके अंदर तब तक आपकी साधना सफल नहीं होगी। तो इसी कारण साधना में देवता सबसे पहले वही चीज़ दिखाता है जिसमें आप निपुण नहीं होते हो। तो ये कमी है जो देवता की तरफ से आदेश होता है कि इसको आप अपने अंदर से सॉर्ट आउट कर लो। सो होपफुली मेरी दादाजी की जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर शेयर करना। 4 चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गुरु, नवनाथ आशीष और शनिनाथ। तो किसी प्रकार की माला लेनी, यंत्र लेना, हवन करवाना, गुरु दीक्षा लेनी, सवारी बंदी है जो खुलवाना, तो बहुत प्रसाद खर्चा आपका रहता है। स्वदेश देश, जय गुरुनाथ, अलख निरंजन।